तो क्या आप उस दिन वहाँ मौजूद थे? मैं बताती हूँ। जब ओजान मुझे सलोन से ले आया तब मैंने उसे कुछ काम करने के लिए कहे थे। आखिर वो दिन हमारे लिए स्पेशल था इसलिए। सही कह रही हो ना मैं डियर? हाँ, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। बाकी के सवाल हम शायद बाद में करेंगे। ऑफ कोर्स, जब आप चाहेंगे ऑफिसर। जाहिर सी बात है कि एमिर हमें फंसा रहा है। निहान सुनो। अब वो कहेगा कि 11 अक्टूबर की जगह 15 अक्टूबर कहकर उसने गलती कर दी। जो हो रहा है उसका मैं पता लगा कर रहूंगी। आप सब अभी तो शांत नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये आपके चेहरे कभी भी नहीं भूलूंगी। उजान ने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं सब पता लगा लूंगी। और आप मुझे अच्छे से जानती हैं। सब ठीक है? निहान, कहाँ जा रही हो? यकीनन मेरे भाई के पास निहान को यहाँ से ले जाने की कोई ना कोई ठोस वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें यकीन होता है? वो सच्चा बयान इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं है, सारे सबूत होने के बावजूद। एमिर का प्रेशर उस पर से निकालना होगा। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे केमाल? हम ओजान के साथ ये नहीं कर सकते, एमिर के साथ सॉल्व करना होगा। मैं अकेले में बात कर लूं? प्लीज। तुम उजान पर प्रेशर डालकर जीत नहीं सकते। अब उस अंधेरे में उम्मीद की रोशनी आ गई है। मैंने इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है डार्लिंग। अगर तुम चाहो तो हम उस लड़की का कब्र खुलवा भी सकते हैं। उस लड़की को बाहर निकालते हैं और अग्रीमेंट तोड़ देते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी ट्रिक इस्तेमाल करूंगा और ओजान बेवकूफों की तरह अपना जुर्म कबूल कर लेगा। ओजान मासूम है। अब तुम हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं तुम्हारी धमकियों से और झूठ से थक चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी खोदी हुई कब्र में गाड़ दूंगी। तुम अपने आप पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन इतना भरोसा अच्छा नहीं है मेरी जान। ये सब कहना बंद करो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो, समझे? तुम मुझे या केमाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने पुलिस से कह दिया है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैंने सुना। बहुत अच्छा किया तुमने। बहादुर हो तुम। ज़हीर, अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, बस तुम तूफान पर नजर रखो। उस पर क्यों? तूफान डरा हुआ है। कुछ तो है जिससे वो एमिर से डर रहा है। वो कोई खेल खेल रहा है जिसे वो छुपा रहा है, और उसे डर है कि एमिर को सब पता चल जाएगा। शायद वो ये दिखाना नहीं चाहता एमिर को कि वो इतने सालों से उसके वहाँ जासूसी कर रहा है। तो तुम चाहते हो कि जो काफी देर से बंद था उसे हम दोबारा शुरू करें? ब्लैकमेलर जिसने हमारी हेल्प की, अब वही हमारे लिए विटनेस बनेगा, और उसने हमें देखा भी है। ज़हीर, अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। वो या तो तूफान है, या तूफान नहीं है तो उसका आदमी होगा। उसके घर से शुरू करो। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अब सब पहले जैसा हो जाएगा। हम जल्दी खुशियां मनाएंगे। मैं जानता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे टेस्ट रिजल्ट्स अभी मिले हैं। वो खुद आएगा और मुझे मिलने के लिए बुलाएगा। मैं जानता हूँ कि वो अपने भाई से यकीनन मिलेगा, लेकिन अगर हमारे प्लान के मुताबिक अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो? लेकिन फिर मैं क्या करूंगा उसके बाद?
ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे लगता है तुम एक मुश्किल सिचुएशन में हो, और क्योंकि तुम निहान को जाने से रोक नहीं पाए, इसका मतलब कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है ना? तुम्हारी फैमिली कितनी स्मार्ट है, सच में। देखो, मैं नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन अगर तुम निहान को तकलीफ दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम्हें समझ में आया? उसे परेशान मत करना, समझे? बिल्कुल परेशान मत करना उसे। मैं तो डर गया। उम्मीद है आपको मुझे ऐसी धमकी देने के लिए पछताना ना पड़े। अगर तुम आए हो तो मेरे दरवाजे पर 3 बार नॉक करना और पैकेज छोड़ देना। क्या हुआ? मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को वो वीडियो क्यों भेजा? तुमने हमारी डील तोड़ी है। खेल तो तुम रहे थे। तुम्हारी आवाज से मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है, इसे जल्दी खत्म करते हैं। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ सबूत दिए हैं, तो अब तुम मुझे उसके खिलाफ सबूत दोगे, समझे तुम? मैं तुम्हारे सोच की दाद देता हूँ। कमाल है। मुझे वो गन भेजो जिस पर ओजान के फिंगरप्रिंट्स हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दोनों बाप बेटे के पास कोई ना कोई ट्रिक्स है। इस प्लान को ही देख लो। शैतान भी ऐसा ना सोच पाए। एमिर को मेरी कमजोरियां बहुत अच्छे से पता है। तो वो गलत नहीं था। बिना किसी सबूत के तुम डिवोर्स कैसे ले पाओगी? लेकिन वो डिवोर्स मांगेगी। अब मेरे पास उम्मीद है। एमिर अपने ही गेम में खुद हार जाएगा, फिर ये सब मामला हमेशा के लिए खत्म, और हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। आप चिंता में क्यों लग रही है लैला? मुझे डर है कि कहीं एमिर कोई नया पैतरा ना ले आए। तुम्हें डर नहीं है क्या? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरी बातों पर ध्यान मत दो, वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। डर कर रहने से बेहतर है डर का मुकाबला करो। क्या तूफान अभी भी ऑफिस में है? तैयार हो जाओ। तारिक जैसे ही आएगा तूफान को उसके साथ भेज दो। मैं जानता हूं तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। चलो इसका फायदा उठाओ और उससे बदला ले लो। जरूर सर, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। मेरे आदमी तुम्हें समझा देंगे। अब तुम्हारे पास एक और काम है। निहान को मेरे पास ले आओ। कहाँ से, कैसे? समझ लो वो हमारी मेहमान है। क्या तुम संभाल लोगे, या फिर से केमाल से हार जाओगे? तुम शिकार बनना चाहते हो या एक शिकारी? क्या ओजान है? मिस्टर ओजान अपने कमरे में है अभी। एमिर? नहीं मैडम। क्या आप यहाँ आ रही हैं? ये फोन हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में एमिर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैडम। ओजान ठीक तो है ना? वो हमेशा की तरह डरा हुआ और सहमा हुआ है। लेकिन उसे डरने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वो सब समझ जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो अभी एमिर से डर रहा है, लेकिन वो वक्त के साथ सीख जाएगा। मुझे समझ नहीं आता वो खुद को बचाना चाहता भी है नहीं।
अब ये क्यों आया है? मैं देख के आता हूँ। केमाल, उसे फोर्स मत करो। क्या चाहिए आपको? मिसेस निहान, मैं आपको लेने आया हूं। देखिए भाई, दफा हो जाइए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, हटो यहां से। मुझे तुमसे कुछ काम नहीं है। मिसेस निहान, आपको लगता है मेरे होते हुए आप यहाँ से निहान को ले जा पाएंगे? मैंने तुमसे पूछा नहीं है। मिसेस निहान, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुन लिया? अब चले जाइए भाई। मिसेस निहान, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। अरे तारिक, जबरदस्ती मत करो। क्या तुम एक औरत को जबरदस्ती ले जाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो। मैं करने नहीं दूंगा। केमाल, उनकी बात मत सुनो। आपको समझ नहीं आता तारिक, एमिर आपका फायदा उठा रहा है हमें नाराज करने के लिए। अपने पति के बदले आप केमाल के साथ रहकर अपने पति को आप नाराज कर रही है मिसेस निहान। ये आप सही नहीं कर... जाओ यहाँ से, बहुत बकवास सुन ली आपकी। जाओ। केमाल, केमाल! हिम्मत है तो अभी हाथ लगाओ। हाथ लगाओ मुझे, लगाओ जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? निहान, तुम पीछे हटो। तारिक, क्या कर रहे हो? मिसेस निहान, मेरे साथ चलिए। अभी क्या? अभी क्या आप अपने भाई पर गोली चलाओगे? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, तुम मेरे भाई नहीं हो। ऐसा आदमी मेरा भाई हो भी नहीं सकता। आपने खुद को शैतान के हवाले कर दिया है। आप मेरे भाई नहीं हैं। मुझ पे चलाओ गोली। अगर हिम्मत ना हो तो बंदूक नहीं उठाते। चलाओ ना, मारो मुझे। मारो। क्या हुआ? जब पिस्तौल उठाए हो तो मुझे गोली भी मार देते। अपने भाई से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं यहाँ तारिक से पहले आता। तुम तो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तारिक, तुम जो काम करने आए थे वो करो। बस अब बहुत हुआ। निहान अब तुमसे डरती नहीं है। वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। तुम मुझे नाराज कर रही हो। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। क्या ये बहुत है? मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी जिद्दी हो तुम। एक बात कान खोल के सुन लो अमीर, तुम्हारे कोई भी प्लान काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है क्या? तुम ऐसी औरत पर आंखें गाड़े बैठे हो जिसके हाथों में मेरे नाम की अंगूठी है। लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। तुम भूल गए कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैं उससे प्यार करता हूं। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अगर यही बात है तो ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। वाह, तो लो बात खत्म। अगर तुम में इतनी सी भी इज्जत बची है तो तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। देखो, इतनी सी भी। तुम्हें लगता है कि ओजान तुम्हारी कड़ी है, लेकिन वो तो मैं हूं। समझ लो इसे। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें घर लौटकर आना ही होगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अपने परिवार को अपना फैसला सुनाने और अपना सामान भी ले जाऊंगी। मैं काम से जा रही हूँ लैला। बाद में मिलते हैं। वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती।
वो हमेशा मेरी बीवी रहेगी। अफसोस, दुख हो रहा है मुझे। दुख हो रहा है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो। घबराओ मत, ऐसा जरूर होगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये जरूर सच होगा। जल्दी से क्रू बुला लो, हम फिल्म शूटिंग करेंगे जिसकी अनहैप्पी एंडिंग होगी। मुझे डर है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है लैला, थोड़ा मुश्किल होगा पर सब ठीक होगा। हाँ, तुम्हें ये निहान से कहना चाहिए। मुझे कन्विंस क्या कर रहे हो? इस आदमी को समझने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट ही काफी है। ये सिर्फ आशिक नहीं है, बल्कि पागल है। ये एक नंबर का पागल आशिक है। मैं क्या करूं लैला, क्या करूं? मेरे कदम पीछे ले लूं? उसने निहान को ब्लैकमेल करके घर में कैद रखा है। उसे अब थोड़ी सी उम्मीद मिली है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं लैला। जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। निहान से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। आप साथ नहीं देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बहुत काम है, मेरे साथ चलो। कहां जाना है? मिस्टर एमिर के पास। वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वो खुद क्यों नहीं आए यहां पर और तुम्हें यहां पर भेज दिया? ये बात तुम उन्हीं से पूछ लो ना। मैं समझा नहीं तारिक, तुम सब कुछ समझ जाओगे। मेरी गारंटी है कि तुम सब कुछ समझ जाओगे। इन पर भी सर। असली है? जी सर। मिस्टर हकी की मीटिंग खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके फाइन सर। क्या हाल है जहर? कैसा चल रहा है सब कुछ? इस वक्त मैं अंदर हूँ। ठीक है, सब जगह अच्छे से चेक करो, छोटी सी छोटी भी। फोन कॉल्स, बिल्स, सब कुछ। मैं चाहता हूँ तुम ध्यान से काम करो। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ कोई कंप्यूटर है? हाँ। ठीक है, तो उस पर सारी फाइल्स और ईमेल्स चेक करो, ठीक है? क्यों? हमें जानना होगा कि वो इस ब्लैकमेलर से कैसे बात करता है। काम खत्म करके फोन करो। तुम अभी भी बीमार लग रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पत्थर मेरे सर पे है। ओजान डियर, तुम थोड़ा आराम कर लो। जब उठ जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो बाहर चलते हैं। क्या आप जा रहे हैं डैड? मैं यहीं पर हूँ। डियर, तुम भी शावर ले लो और
थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हम डिनर पर मिलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बस इतना ही? क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? किस बारे में? जो हुआ उस बारे में। क्या मुझे वो सब जानने का कोई हक नहीं? बस ये एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। अगर आप समझते हैं कि मैं बच्ची हूँ तो आप गलत हैं। तो एक औरत की तरह बर्ताव करो ना। अगर बात करने के लिए कुछ होता तो हम पुलिस स्टेशन में होते, यहाँ नहीं। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है उजान? देखो जैनब, बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जितना पता होना चाहिए वो बातें तुम्हें सब पता है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती। हम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो जानती है कि कोई राज है। ये इम्पॉसिबल है। उसने पहले भी जानने की कोशिश की क्या है। आपने कुछ कहा? नहीं, लेकिन वो जानती है कि सीक्रेट है कोई। ज़ैनब को कभी भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कभी भी। निहान मैडम आपके और मिस्टर ओजान के बारे में पूछ रही थी फोन पर। मैंने पूछा कि क्या वो घर आएंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अफसाने, तुम बहुत ही चालाक हो। तुम्हें तुम्हारी जगह अच्छी तरह पता है। अगर मैं तुम होती तो मैं भी यही करती। मैं भी अमीर का साथ देती। मैं आपको समझ नहीं पाती ज़ैनब मैडम। बस इतना कह रही हूँ कि तुम निहान की खबर देकर अच्छा काम कर रही हो। मुझे भी कुछ भी बोल सकती हो। आखिर मुझे भी अब इस परिवार के सारे छुपे हुए राज पता चल चुके हैं। माफ कीजिएगा मैडम, पर मेरे पास आपको बताने के लिए कोई राज नहीं है। ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। क्या तुम निहान से गुस्सा हो? अगर हाँ कहूँ तो तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। तुम आग से खेल रही हो। तो फिर जला दो। मुझे टॉवल दो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारी आग बुझा रहा हूँ। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम जानते नहीं। तुम मुझे कहो क्या होगा। शायद मैं जितना बुरा सोचती हूँ उतना नहीं होगा। उजान मुझे छोड़ देगा और निहान तुम्हें। तो इस रिश्ते का क्या होगा? तुमने तो सारा मजा ही बिगाड़ दिया। तुम भूल गई कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और तुम भूल गए कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। तुम निहान की गैर मौजूदगी के सपने मत देखो।
क्योंकि तुम्हें निहान की जरूरत है, वरना तुम मेरे करीब नहीं रह पाओगी, समझी तुम? देखो तूफान, तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। किसे पता था कि इस वेयरहाउस में एक दिन तुम खुद ही एक दुश्मन बनकर आ जाओगे। सच में ये तो एक मजाक ही बन गया है तूफान, है ना? खैर छोड़ो तारिक, यहां से चले जाओ वरना तुम्हें पछतावा होगा। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो। तुम अभी तक एक एक्टर की तरह बात कर रहे हो और देखो अपने आप को, तुम शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत ही बुरी पोजीशन में हो तूफान। ऐसा मत करो तुम तूफान, ठीक है? लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर एमिर इतने नाराज हो गए? मिस्टर एमिर है वहां, उन्हें कुछ तो पता चला ही होगा। यह तुम्हें कुछ पता चल गया है उनके बारे में? हाँ तूफान? भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। आप सुन रहे हैं ना, ये एक बैचलर का घर है और मुझे लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और कंप्यूटर का क्या? मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन देखता हूँ। ठीक है ज़हीर, देखो तूफान रात तक कंपनी में ही होगा, तो कोई जल्दी मत करना, लेकिन जरा संभल कर रहना। ठीक है। मिस्टर हक्की अब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है असली, मैं अभी आता हूँ। क्या किया तुमने? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था मिस्टर एमिर। आराम आराम से मारो, लेकिन संभल कर। जब तक मैं ना आऊं तब तक मर ना जाए कहीं। ठीक है सर। आप शायद जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। शेयर्स की बात करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हें इस पोजीशन पर कितने लोग देखना चाहते हैं? तो मिस्टर हकी, आपने मुझे उन लोगों के लिए ही चुना है ना? मैंने नहीं चुना। यू डिजर्व इट। नहीं, आपका बड़प्पन है मिस्टर हकी, लेकिन क्या? मैं कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सही नहीं होगा, ये बहुत ही गलत होगा। आई एम सॉरी, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता मिस्टर हकी। ये जानते हुए कि आंसू मुझसे कुछ और चाहती है, इस बात को लेकर मेरा दिल नहीं मान रहा है। तुम्हारा इसे देखने का एंगल सही नहीं है। आपने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रास्ता बहुत अलग है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आई एम रियली सॉरी। तुम यहाँ कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी अभी आया हूँ। क्या कुछ प्राइवेट बातें हो रही हैं? मिस्टर हक्की, मैं हमेशा आंसू के सामने ईमानदार रहा हूं। उसे पता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो तुम। निहान एमिर से डिवोर्स लेने वाली है। क्या? उसने कहा कि वो डिवोर्स चाहती है। एमिर निहान को नहीं छोड़ेगा। उसे छोड़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे सामने है। सब जानने के बाद भी अगर मैंने आपसे वादा किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? जी बिल्कुल श्योर हूं, यकीन कीजिए।
खत्म मत करो, प्लीज मुझसे बात करो। आंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस उम्मीद के सहारे हूँ, मुझसे वो तो मत छीनो। कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। निहान के डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम सपने देखना बंद कर दो। केमाल, तुम पछताओगे। मैं मानता हूँ तुम निहान पर भरोसा करके गलती कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने फैसले पर पछताओगे। मुझे मंजूर है, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है कि मैं निहान के बिना नहीं जी सकता। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है आंसू। प्लीज शादी की बात करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी और मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी, और मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं होने देना चाहता। बहुत हो गया, मुझे अपना दोस्त मत कहो। नहीं बनना मुझे तुम्हारा दोस्त। आई एम सॉरी, और कुछ नहीं हो सकता है। ज़ैनब मैडम, तुम ऐसे चोरी छपे क्यों आ रही हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। वॉक करते करते मैं पूल में गिर गई थी और पूरी तरह भीग गई। माफी चाहती हूँ। थैंक यू। जाओ अपना काम करो। हाँ बोलिए। फ़हीम आंटी, क्या हुआ आंसू बेटा? केमाल, क्या केमाल ने कुछ कहा? वो निहान के साथ चला जाएगा। क्या? कहाँ चले जाएंगे? कब चले जाएंगे वो? मुझे सब साफ साफ बताओ बेटा। निहान आमिर से डाइवोर्स ले रही है, फिर वो और केमाल शादी करके इस्तांबुल से चले जाएंगे। क्या कह रही हो? फ़हीम आंटी आमिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो निहान और केमाल को कभी भी किसी भी हालत में एक साथ नहीं देख सकता। वो मेरे बेटे को मार देंगे। इसका अंत बहुत बुरा होगा। फ़हीम आंटी प्लीज कुछ कीजिए। केमाल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे अंकल ने उसे आधे शेयर्स दे दिए, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे बचाऊं? आप ही बताइए, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सुलझाऊं? ठीक है, शांत हो जाओ। पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है फ़हीम आंटी, मैं क्या करूं? जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे आप पर भरोसा है।
ज़ैनब, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है? उम्मीद है सब ठीक हो। माँ? ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछे ना माँ। उस घर में क्या हो रहा है? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। बस कुछ गलतफहमी हो गई थी। उजान किसी मुसीबत में नहीं है। ओजान की छोड़ो, मुझे उसके बारे में बताओ जो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है। निहान? नाम मत लो उसका। क्या वो डाइवोर्स लेने वाली है? क्या निहान एमिर से डिवोर्स ले रही है? ये तो तुम मुझे बताओ। आसू ने मुझे फोन किया था, बहुत रो रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है या तुमने कुछ सुना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन आप सही कह रही हैं, कुछ तो हो रहा है। निहान आज पूरा दिन भाई के साथ थी, उनके घर पर। जिसका डर था वही हुआ। ये लड़की सचमुच मेरे बेटे को बर्बाद करके रहेगी। हेलो। हेलो। क्या तुम वॉक करने आई हो? लगता है तुम भी आए हो। हाँ, कम से कम भाग नहीं रहा। अपनी जिंदगी और परिवार से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अब तक मैं उन्हीं के साथ में हूँ। ये मुझे मत समझाओ। समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ तुम्हें। मत बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर का आदमी तुमसे कई सालों से बात कर रहा है। वो आदमी बस तुम्हारे हेलो से बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो हेलो कर्टसी क्यों ना हो। मैं खुश हूँ कि तुमने केमाल के घर पे रहना शुरू कर दिया है। अपना घर वापस लूंगी। जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि केमाल के होने के बावजूद तुम हार कैसे गई? हारी नहीं, चूक गई हूँ। उस दिन एक्सीडेंट होने की वजह से मैं लेट हो गई। क्या तुम्हें नेहान ने नहीं कहा? हमारा उसी की कार से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। क्या सच में? बिल्कुल। मैं 2 मिनट से लेट हो गई थी और 2 बेवकूफ़ आदमी की वजह से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मेरे हाथ से वो घर चला गया। मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड बाय। हाँ पापा। निहान, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर प्लेट लिया था जिस दिन तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं पापा, नहीं किया। क्या किसी ने तुमसे उसके बाद डैमेज के लिए पूछा था? उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए जिद की थी, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपको कैसे पता? ये जरूरी नहीं है। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है ये बात पक्की है? अगर मैं श्योर नहीं होती तो तुमसे नहीं कहती। समझो, कंट्रोल लेने का वक्त आ गया है। हमें इसे रोकना होगा, वरना हम अपने बच्चे को खो देंगे। मैं बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है। साली। अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? यहाँ आओ। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? तुम आजकल दुकान पर क्यों नहीं आते हो? कुछ काम कर रहा था। बकवास। अब तुम हमसे और केमाल से बहुत दूर हो गए। ऐसी बात नहीं अंकल, दूर मैं नहीं, वो मुझसे हुआ है। वो निहान के साथ इतना बिजी रहता है कि उसे अपनी भी परवाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए अंकल। साली, मुझे पूरी बात बताओ। देखिए अंकल, मैं क्या कहूँ आपसे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि केमाल एक बहुत बड़े खतरे में है। उसने एक आदमी भी पाल रखा है, ना जाने ये दोनों मिलके क्या करते रहते हैं। केमाल सिर्फ खतरों से खेल रहा है, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ। ये प्यार व्यार सब झूठ है, और वैसे भी निहान शादीशुदा है। वो तो अपने पति के पास चली जाएगी, तड़पेगा सिर्फ केमाल।
हम नजर रख रहे हैं सर, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैंने कहा था। उनका तुम्हारे पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेरे बोलने से पहले कुछ भी मत करना, समझ में आया? निहान, तुमने यास्मीन से बात की? नहीं, अभी तो हम लोग कॉफी पी रहे हैं। तुम कंपनी का काम संभाल पा रहे हो ना? हाँ, मैंने कह दिया कि मैं शेयर्स नहीं ले सकता। और क्या? और क्या? कुछ नहीं। तुमने असली प्रॉब्लम का क्या किया? कौन सी असली प्रॉब्लम? ओहो केमाल, मुझे परेशान मत करो, सच सच बताओ ना। मैंने आंसू और मिस्टर हक्की दोनों से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगा। तो मैंने कहा मेरा दिल सिर्फ एक ही इंसान को चाहता है, और वो धड़कता भी सिर्फ निहान के लिए ही है। ये हुई ना बात। क्या हो गया? हंसो मत, कोई गिरे तो सब हंसते हैं। निहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ केमाल, मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ काम है। क्या काम? छोटी प्रिंसेस के लिए कुछ लेना है। तुम दोनों फिर से रोमियो जूलियट बन गए? नहीं। मुझसे झूठ मत कहो, उससे बात करके तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। तुम इतनी बातें करके बोर नहीं हो जाती? हम एक दूसरे से बोर नहीं होते। हंसना बंद करो। और एमिर का क्या हुआ? क्या वो तुम दोनों के बीच से हट गया? नहीं डार्लिंग, निहान सेजिन उससे बच निकली। ओह, क्या बात है। क्या तुम हमारी कंपनी टेक ओवर करना चाहती हो? क्या? मैं एमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। नो वे। 5 साल के बाद मैं केमाल के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। क्या कहा? ये तो सरप्राइज है निहान। एमिर ने क्या कहा? मैं नहीं जानती, मैंने उससे पूछा नहीं, बस कह दिया हम डिवोर्स ले और रहे हैं। फिर निहान, जब तुम उससे डिवोर्स लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली मैं तुम्हें और केमाल को एक साथ देखूंगी, और इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? क्या मैं वो ड्रेस खरीद सकता हूँ? ऑफ कोर्स। कितने साल की बच्ची है? ये कितने साल के लिए है? ये 2 साल के लिए है। ओह, 2 साल के लिए है। वो ड्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी? हाँ, मुझे बेटी ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। 1 साल के बच्चे के लिए कुछ दिखा सकती हैं? जैसा आप चाहें, हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी से 2 साल के बच्चों के लिए कपड़े हैं। मैं पहली बार बच्चों के लिए कपड़े देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप चाहें तो आप माँ से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये सरप्राइज है, और वैसे भी मैं ये अभी नहीं देने वाला हूँ उसे। हाँ, 1 साल का ठीक रहेगा, ये अच्छा है। इसे आप पैक कर देंगी प्लीज? Of course, sir. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ये शूज भी बहुत अच्छे हैं, आप इसे भी पैक कर दीजिए। Of course, बहुत अच्छी चॉइस है। ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें तो मैंने स्कूल में पढ़ी नहीं।
तूफान यहाँ नहीं है। घर में कोई नहीं है सर। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ बोलो जहीर। तुम तो कमाल हो भाई, अंधेरे में भी क्या निशाना लगाया है, कमाल कर दिया। आखिर बात क्या है? एक कनेक्शन है, शायद ये तूफान के साथ उस आदमी के लिए काम करता है। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आमिर अभी भी इस एग्रीमेंट पर काम कर रहा है? मैंने कहा जवाब दो। सर, मिस्टर आमिर ने उसे नहीं देखा। जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ बताओ। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट देखी, उन्हें पूछताछ नहीं करनी थी और फिर केस बंद कर दिया। निकलो यहां से। ये बार बार मिलना कोई अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दो लैला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस एक इन्फॉर्मेशन थी। मैं सुन रही हूँ। जब तुमने उस टेंडर वाले दिन के हादसे की बात की तो मैंने सोचा कि कोजुगलू परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कोई हादसा नहीं था। तो फिर? तो देखो लैला, इस काम को मत छोड़ना। गालिब कुछ खेल खेलने की कोशिश करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं नवजात को इन्वेस्टिगेट करने बुला लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये मैंने कहा है तो इसे इग्नोर मत करना प्लीज। अंदर चले जाओ प्लीज, जाओ। हेलो मिस्टर जिया। तुम सही थी। मुझे अमीर को पाने के लिए नेहान को संभालना होगा। उनके बीच एक सीक्रेट बॉन्ड है जो सबसे छुपा कर रखा है। कैसा सीक्रेट? मैं नहीं जानती, अभी तक मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन लगता है ये उजान के बारे में है। लेकिन अमीर, नेहान सब इसकी चिंता कर रहे हैं। नेहान को क्या फर्क पड़ता है? उसने आमिर से डाइवोर्स लेने का सोच लिया है। क्या वो ऐसा करेगी? कुछ भी हो सकता है। अगर नेहान और तुम्हारा भाई एक हो गए तो जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वही खूनी बन जाएगा। नहीं, ऐसी बातें मत करो आंसू। तुम जानती हो ये सच है। आमिर के साथ रहने की तुम्हारे लिए यही शर्त है। नेहान को उस घर का कैदी बने रहना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे।
ज़ैनब, क्या तुम हमें अकेला छोड़ोगी? क्या बात करना चाहती हो? तुम्हारे भाई के बारे में। क्या सरप्राइज है? मैंने सुना तुम्हारे पास एक खबर है। तुम पैशनेट लगते हो मगर आज कमजोर हो। निहान ने घर छोड़ दिया ना? आधी सच्चाई है, वो बस टहलने गई है, जल्दी लौट आएगी। कैसे? एक सीक्रेट है, किसी से नहीं कहूंगा। अगर तुमने केमाल को परेशान किया ना, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? अगर तुमने मुझसे केमाल को छीन लिया ना, तो मैं तुमसे निहान को छीन लूंगी। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन चिंता मत करो, केमाल को मारना मेरा आखिरी ऑप्शन होगा और तब तक मैं बाकी के तरीके आजमा लूंगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उससे तकलीफ मत देना। उनकी उम्मीद खत्म कर दो। देखो आंसू, तुम चिंता मत करो। मैंने तय किया है कि मैं रुकूंगा। मैंने केमाल सोएदार को जिंदगी दे दी है। कहाँ हो तुम? बीच पर ही हूँ। उस पर नजर रखो ज़हीर। बाद में वही आदमी हमें ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगा। हम अंत के बहुत करीब हैं। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। बाहर निकलो। चलो बोलो। मुझे क्या बोलना है सर? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं यहां पर क्यों हूं। मेरे पास वक्त कम है और सवाल ज्यादा, तूफान। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, समझे? मुझे जवाब दो तूफान। तुमने मुझसे बदला क्यों लिया? कैसा बदला सर? मुझे कुछ जरूरी बात बोलो ताकि मैं तुम्हारी कब्र को सोने से बनवाऊं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर यकीन नहीं करते लेकिन मैं आपसे बदला नहीं चाहता। ऐसा मैं क्यों करूंगा सर? बताइए मुझे, क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। आपका भाई हूं मैं? मुझे बेवकूफ बनाने के चक्कर में तुमने बहुत दर्द सहन किया, लेकिन डरे नहीं। मैं आपका भाई नहीं हूं सर। साइंस के खिलाफ मत जाओ, मैंने टेस्ट करवाया है। जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं सर। अगर आप चाहे तो मुझे आप मार सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। कोई आपके साथ धोखा कर रहा है सर, पता नहीं, लेकिन मुझे कोई टारगेट बना रहा है आपके सामने सर। मुझे मौत से डरने लगता, लेकिन एक दगाबाज की तरह मरना मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है सर। क्या कोई सच्चाई को गुमराह कर रहा है सर? बताइए मुझे। या फिर आपसे कुछ छिपाने के लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है? हाँ, बताइए सर। सच तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने हमेशा आपके लिए अच्छे से काम किया है सर। आप बस इतना जान लीजिए सर कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं सर। कुछ भी कर सकता हूं मैं आपके लिए। मुझे गर्व होता कि अगर मैं आपका भाई होता सर, लेकिन मैं आपका भाई बिल्कुल भी नहीं हूं सर। मेरी बात मानिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। टेस्ट को रिपीट कीजिए सर। टेस्ट को रिपीट कीजिए सर, एक बार टेस्ट को। तुम ही मेरे ब्लैकमेलर हो और मेरे भाई भी, मुझे यकीन है। नहीं सर, मैं आपका भाई नहीं हूं। मैं आपका भाई नहीं हूं। तुम किसके आदमी हो तूफान? किसी का भी नहीं सर। मैं आपके सिवा और किसी का भी आदमी नहीं हूं, और आपको कभी धोखा नहीं दिया है मैंने। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, समझे तूफान?
दोबारा टेस्ट करवाइए सर, और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। तारिक, मैं एक डॉक्टर को भेजूंगा तूफान के ब्लड सैंपल्स के लिए। उसके बाद हम उसे रिलीज कर दें सर? नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो। जहीर, देखो गाड़ी जहां पार्क हुई है हमारा आदमी भी शायद वहीं होगा, या कोई और कनेक्शन भी हो सकता है इनके बीच। इसका पीछा करते रहे तो मालूम पड़ जाएगा। ये आदमी उस आदमी के पास जरूर जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है भाई, उम्मीद है। वो तो फोन पर बात कर रहा है, मुझे लगता है वो आने ही वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या कहा? मुझे कोई फॉलो कर रहा है? अरे यार, लगता है उसे पता चल गया। आपको पूरा यकीन है? हाँ, 100% है। हम उस आदमी को देख पाए उससे पहले उसने हम दोनों को देख लिया। जहीर, यहाँ रहकर अब कोई फायदा नहीं। जहीर, जल्दी निकलो, जल्दी। मॉम डैड घर पर है? यस मैडम। ओजान कहाँ है? अपने कमरे में। किसी को अंदर मत आने देना, मेरा बैग तैयार करना है। लेकिन आमिर सर ने कहा कि बैग मेरे लिए है अफसाने, मिस्टर आमिर के लिए नहीं, प्लीज। आज के बाद ध्यान देना कि हम ज़ैनब के सामने क्या बोल रहे हैं। उस लड़की को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर उसे पता चला तो वो सब बर्बाद कर देगी। इसे सीक्रेट ही रखो। निहान, हम किससे क्या छुपा रहे हैं? तुम कहाँ थी डियर? हॉस्पिटल से तो तुम गायब ही हो गई। क्या तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती थी वो ठीक है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? निहान, तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी, वो क्या था? हाँ जी, लेकिन जिंदगी ने मुझे बचा लिया। ओजान कहाँ है? मुझे आप सब लोगों से बात करनी है। ओजान और ज़ैनब अपने कमरे में हैं। पहले तुम हमसे बात कर लो निहान डियर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत जल्द आमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या कहा? निहान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ? डैड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये फैसला लेट हुआ है। क्या आमिर इस बारे में जानता है? जानता है, लेकिन भरोसा नहीं करता है मुझ पर। ये तो लॉजिकल है निहान। लेकिन मैं लॉयर से बात करूंगी और केस शुरू करूंगी। फिर ये सब उसे सीरियसली लेना होगा। ऐसा नहीं होगा। पर मैं ऐसा जरूर करूंगी मॉम। मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो निहान? तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? ओजान को कुछ नहीं होगा मॉम। तो तुम कुछ जानती हो, कुछ ऐसा जिस पर तुम्हें यकीन? हाँ, ऐसा कुछ है पापा। मैं इसी बारे में बात करने वाली थी। मुझे आमिर के साथ रहना जरूरी नहीं है। रहना होगा। ओजान, मैंने तुमसे कहा था कि अब ये जरूरी नहीं है, समझे? मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझसे ऐसे बात करोगी।
देखो निहान, तुम्हें करना तो पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, वो भी हर कीमत पर। ओजान, क्या हो रहा है? कोई कुछ समझाएगा? ज़ेनब, ऑन्टर प्लीज कुछ करो। बिल्दान तुम चिंता मत करो, मैं निहान से बात कर लूंगा। Geldiniz mi? Ha? Nasılsın kızım? İyiyim sağ ol. Ay. Anne ben tutayım mı ne olur? Tabii ki kızım. Ama dikkat et tamam mı? Başına ve beline dikkat et. आखिर तुम ये कर क्या रहे हो केमाल? आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या मैंने जो सुना वो सही है? क्या तुम अब भी उस लड़की से मिलते हो? देखिए डैड, अब आप भी प्लीज उसे मॉम की तरह मत बुलाइए। तो कैसे बुलाऊं? तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किसी और की बीवी कहूं उसे? तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ, मुझे लगा तुम्हें उसके बाद बुरा लगा होगा, हमारे और अपने भाई के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। आपने ऐसा क्या सुना डैड? यही कि तुम कुछ खतरनाक लोगों के साथ हो जो अजीब काम करते हैं। कौन है ये लोग? उनके साथ काम क्यों करते हो? किसने आपसे ये फालतू की बात कही है? किसने कान भरा है आपके? उस लड़की के बारे में भूल जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी शादी पहले भी हो चुकी है? ये बहुत ही अलग बात है डैड। देखो, तुम मुझसे झूठ मत कहो केमाल। देखिए, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा डैड। मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या तुमने नहीं कहा था कि पापा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है? जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की के हस्बैंड के साथ काम कर रहे हो तो याद है क्या हुआ था? लेकिन डैड, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस अपने घर नहीं लौटा हूं। मैं एक मकसद से यहाँ आया हूं। मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि मैं गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन वहां क्या, पता है मैंने ये कैसे किया? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं डैड। फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे डरने की क्या जरूरत है? डरना तो अब उसे चाहिए। मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझे यही सिखाया है। आप रोइए मत प्लीज। ये सब आप ही ने मुझे सिखाया है। क्या मैंने तुम्हें सिखाया? हाँ बिल्कुल, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं सही हूं इसलिए डरूंगा नहीं। निहान कोज़गो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उसने फैसला कर लिया है। एमिर कोज़गो को चुना है उसने। सब खत्म। और तुमने कहा था चिंता मत कीजिए, निहान को मैं भूल गया, और हमने तुम पर यकीन कर लिया था। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? आप सही कह रहे डैड, पर उस दिन कहा था क्योंकि उस दिन मुझे सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन आज आज